The range of a projectile when launched at angle 2 theta is r. When launched at angle 3 theta, the range is still r. Then value of theta should be speed of projection in both cases same. बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को अपन हॉरिजॉन्टल के साथ लेट से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका रेंज कितना आ रहा है, लेट से इसका रेंज जो है वो आर आ रहा है. ठीक है. अब अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करूँ, कितने एंगल पे, 90 माइनस थीटा एंगल पे, तो फिर से रेंज क्या होगा, तो रेंज बच्चों फिर से आर ही होगा. रेंज क्या होगा, आर ही होगा. ठीक है. तो चाहे आप थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करो या 90 माइनस थीटा एंगल पे, रेंज क्या आने वाला है, रेंज दोनों केस में सेम ही आएगा बच्चों. आप चाहे तो वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं. लेट्स से रेंज का एक्सप्रेशन आपको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ऐसे ही रेंज इधर भी लिख लेते हैं, आर डैश लिख लेता हूँ मैं, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी कर लेते हैं. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन जी. सॉल्व कीजिए बच्चों. आर डैश यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 को अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा अपॉन जी. अब साइन 180 माइनस थीटा तो साइन 2 थीटा ही तो होगा. साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होगा बच्चों, साइन 2 थीटा ही होगा. तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. अब एक बार बच्चों आर का एक्सप्रेशन देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या सेम आ रहा है. दैट मीन्स रेंज आर जो है वो आर डैश के इक्वल ही आ रहा है. रेंज क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है. तो आप थीटा पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा ऑब्लिक एंगल पे प्रोजेक्ट करें, दोनों केस में रेंज क्या होता है बच्चों, सेम होता है. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो इसको और इसको दोनों एंगल को अगर ऐड करें आप तो 90 डिग्री होगा. थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बार आपने प्रोजेक्ट किया है 2 थीटा से, फिर आपने लॉन्च किया है 3 थीटा से. हमें थीटा की वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा अगर रेंज दोनों के लिए सेम ही आ रहा है. तो आप कहोगे इसका मतलब 2 थीटा और 3 थीटा दोनों का सम जो होना चाहिए वो 90 के इक्वल होना चाहिए, है ना. अगर दोनों का सम 90 के इक्वल है तभी तो अपन रेंज सेम कहते हैं. दैट मीन्स ये कंक्लूड कीजिए यहाँ से कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तभी क्या होगा, रेंज सेम होगा. तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा क्या हो जाएगा, 5 थीटा विल बी 90 डिग्री. तो थीटा बच्चों यहाँ से 90 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 18 डिग्री. तो कितना आ रहा है थीटा की वैल्यू, 18 डिग्री. एक बार 18 डिग्री कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 है. और बच्चों यही हमारा बिल्कुल करेक्ट है.